और जो सबसे बड़ा बुत यहाँ पे बना हुआ था वो फौज का बुत था और वो बुत टूट गया है। अब उसको बैंडेड लगाएं, उसको पट्टी लगाएं, उसको कुछ भी लगाएं, वो बुत नहीं जुड़ सकता। मुझे तो नहीं नजर आ रही मुझे मेरी फौज, मुझे तो कुछ जनरल्स नजर आ रहे हैं हु आर इन कमांड और जो कि एक ऑर्डर दे देते हैं, औरतों को भी जेल में डालते हैं, सबको पीटते हैं। ये मेरी फौज से डरते इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस भी हमारी है, ठीक है। इन सारों ने असल में पीटीआई को वोट डाला था। अब वो क्या करें, वर्दी तो पहननी है ना। बहुत सी वर्दी वालों ने भी पीटीआई को वोट डाला था। कुछ भी हो जाए, हमारी जानें चली जाएं, मैं तो आज भी कफन पहन के आई हुई हूँ। ये एहतजाज की कॉल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी थी, लेकिन जमात इस्लामी के परचम लिए भी जो शहरी हैं वो बाहर निकले हैं। आई सपोर्ट द जवान जो एक्चुअली बॉर्डर पे बैठा हुआ है। आई सपोर्ट दैट सोल्जर जो बेचारा अपनी जान दे देता है। यंग लड़के 22 साल के 23 साल के, उनके लिए मेरी जान हाजिर। इनफ इज इनफ। अब चाहे पुलिस मारे या रूट रोके या जो भी हो, देयर इज नो चॉइस, यू हैव टू कम आउट इनटू द स्ट्रीट। आपने देखा कि यहाँ पर जो पुलिस की वैन्स हैं वो पहुँच चुकी हैं, कैदियों को लेके जाने वाली वैन्स पहुँच चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कुछ खवातीन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर आज प्रोटेस्ट करने आई हैं, पुलिस की तो भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है, कुछ कैदियों वाली वैन्स भी हैं, तो खौफ लगता है कि पीटीआई ने तोड़ दिया है वाकई आज? हाँ, खौफ तोड़ दिया, लेकिन आप पुलिस को जिक्र कर रहे हैं। खौफ अपने लोगों से नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत बात फैल गई है कि अब हम हमने 2 साल इंतजार किया 8 फरवरी का, ठीक है, और हमने अपना वोट डाला है और सबको पता है कि पीटीआई हमेशा हमेशा पीसफुल रही है। और अब बात सिर्फ पीटीआई की नहीं है, पाकिस्तान की बात है। हम पाकिस्तान के लिए निकले हैं। रुकावटें डाली गई हैं, आपका जो रूट है नेशनल प्रेस क्लब के बाहर खंदकें खोद दी गई हैं, तो क्या अभी भी रैली जारी रहेगी या आप लोगों का कोई प्लान जो है वो तब्दील होगा? हमारा तो दिल कर रहा है कि अभी इसी मिनट जाएं। और खौफ जो है, खौफ हमारे वोट ने तोड़ा है। जो वोटर्स निकले हैं फरवरी 8 को, उन्होंने बिल्कुल साफ डिक्लेयर कर दिया है कि हु इज इन पावर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अवाम इज इन पावर। ये जो हमारे साथ मजाक 75 ईयर्स से हो रहा है, बस अब और नहीं होगा। इस बार इंतज़ार किया फरवरी 8 का, हमारे पीटीआई के इतने लोग, बाकी लोग, इतना उन्होंने सफ़र किया, इसके लिए किया कि अब दोबारा से कोई आके चोर बैठ जाए और ये मुल्क और चोरी करके, हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया बिल दे दे के। और क्या करें और कहाँ करें, कितनी नौकरियाँ करें? तो इनफ इज इनफ। अब चाहे पुलिस मारे या रूट रोके या जो भी हो, देयर इज नो चॉइस, यू हैव टू कम आउट इनटू द स्ट्रीट्स। उन लोगों को क्या पैगाम देंगी जो इस वक्त ज़ाहिर है बड़ी मुश्किलात में हैं, एक खौफ का पहरा है, पुलिस हर शहर में जो है वो पहरे दे के खड़ी है, लेकिन आप जैसी निडर खवातीन तो बाहर आ रही हैं, लेकिन वो 2 लोग जो खौफ की वजह से बाहर नहीं निकल सक रहे, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको क्या पैगाम दे सकते हैं कि हर इंसान ने खौफ का अपना बुत तोड़ना होता है। मैं किसी और का तो नहीं कर सकती। मैं अब सिर्फ अपना एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि ठीक है, आप बेवकूफ़ी ना करें और बहुत ज़्यादा निडर बनने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक हद होती है ना हर बात की। अगर इसी तरह दुबक के बैठना है तो फिर चुपचाप बैठे रहें, फिर इस तरह तो कोई भी आके हुक्मरानी कर ले, तो ये तो दिस इज़ नॉट द वे टू रन अ कंट्री। और जो सबसे बड़ा बुत यहाँ पे बना हुआ था वो फौज का बुत था और वो बुत टूट गया है। अब उसको बैंडेड लगाएं, उसको पट्टी लगाएं, उसको कुछ भी लगाएं, वो बुत नहीं जुड़ सकता। लेकिन फौज तो अपनी है ना। होगी। विच फौज? मुझे तो नहीं नजर आ रही मुझे मेरी फौज, मुझे तो कुछ जनरल्स नजर आ रहे हैं हु आर इन कमांड और जो कि एक ऑर्डर दे देते हैं, औरतों को भी जेल में डालते हैं, सबको पीटते हैं। ये मेरी फौज है? मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी। आई सपोर्ट द जवान जो एक्चुअली बॉर्डर पे बैठा हुआ है। आई सपोर्ट दैट सोल्जर जो बेचारा अपनी जान दे देता है। यंग लड़के 22 साल के 23 साल के, उनके लिए मेरी जान हाजिर है, मेरी उम्र लग जाए उनको, लेकिन अबव दैट नो। सब मजे कर रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं। अगर फौज की नौकरी में मजे ना होते तो कोई उसमें एक दिन के लिए भी ना जाता। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी है। आप ब्यूरोक्रेसी से प्रिविलेजेस हटा दे, पर्क्स हटा दे, चोरी चकारी हटा दे। मैं देखती हूँ कितने लोग जाते हैं टू ज्वाइन द सिविल सर्विस टू सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान। माय फुट कोई नहीं सर्व करता। देखिए जी, ये लोगों का जज्बा है और वाकई खौफ का जो बुत है वो टूट चुका है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो 8 फरवरी का वो इंतखाब था, जब एक बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और अपना वोट जो है वो कास्ट किया है। लेकिन वो वोट जो है वो सही तरीके से
पोल तो हो गया लेकिन वो गिना नहीं गया, जहाँ लोगों ने वोट दिया वो वोट बाहर नहीं निकला। तो अब लोग जो हैं वो अपना हक लेने बाहर निकलेंगे। खवातीन का जज्बा आपने देख लिया है, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर इस्लामाबाद में अभी माहौल बन रहा है, ये एहतजाज जो है वो अब से कुछ देर बाद यहाँ से रैली की सूरत में निकलेगा। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग खवातीन भी आई हैं। आंटी, बड़ी मुश्किल से आप आई हैं फैमिली के साथ, मकसद क्या है आज बाहर निकलने का? बाहर निकलने का मकसद यही है कि हमें अपना हक दिया जाए। हमारा इमरान खान हमारा लीडर जो है वो उसके सारी चारों सूबे में वो उसने लीड की हुई है, तो ये इन्होंने धांधला की है और उसको पीछे करके और उसको कैद कर दिए। तो हम उसकी कैद को भी छुड़ाने आए हैं, हम अपना हक लेना चाहते हैं। जो मर्जी हो जाए, बेशक हमें कैद कर लें, बेशक हमें मार दे। पहले भी इन्होंने मारा हुआ है। गरीब जो है ना बेटा वो मर चुका है, और हम जो मिडिल क्लास है हम गरीब हो गए हैं, और फिर अपर क्लास का जो है ना वो पता नहीं अब क्या कर। मैं अकेली आई हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ, तो जो है ना मैं 5 तारीख को पहुँची हूँ और मैंने अपना वोट कास्ट करना था, तो वो वोट कास्ट करने के लिए मैं स्पेशल आई हूँ। वोट तो आपने कास्ट कर दिया, आप वोट पे पैरा भी देंगी? पैरा भी देंगे, क्यों हम अपना हक छीन के रहेंगे? कुछ भी हो जाए, हमारी जानें चली जाएं, मैं तो आज भी कफन पहन के आई हुई हूँ। हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़िंदगी जो है ना बेटा अब ख़त्म हो चुकी है। अब बच्चे थे, हमने ब्याह दिए, तो अब हमारी ज़रूरत नहीं है। अब हमारी ज़रूरत जो है ना पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। जैसे इमरान खान जंग लड़ रहा है, इसी तरह हम जंग लड़ने के लिए आए हैं। बाहर पुलिस की गिरफ्तार करने के लिए भी कैदियों की गाड़ियां भी आ जाए, हमें कोई डर है? हम पठान हैं, मैं पठान हूँ, प्योर पठान हूँ, माँ बाप दोनों की तरफ से। मुझे तो कोई डर नहीं है, जिधर मर्जी हमें ले जाएं। क्यों वो तैयबा राजा और यास्मीन डॉक्टर यास्मीन और सबको जो कैद किए वो मर गए। जब अल्लाह ताला ने हमारी मौत लिखी होगी ना तो वो अल्लाह हमें दे देगा, और हम मौत आएगी तो शहीद होंगे। हमें तो कोई वो नहीं है, ना हम पुलिस से डरते, ना पुलिस के किसी और से डरते, ना हम किसी से नहीं डरते। बहुत शुक्रिया। ये लोगों का जज्बा है, और आप देख सकते हैं कि बच्चों की भी एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इसके बावजूद कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पीछे तैनात की गई है, और जो कैदियों की वैन है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है। आप ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से नौजवान जो है वो इस वक्त नाराबाजी कर रहे हैं। आज़ादी, आज़ादी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि शुएब शाहीन जो है वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और कुनान की एक बहुत बड़ी तादाद है। इस्लामाबाद के शहरी जो है वो बाहर निकले हैं। लोगों का जज्बा आप देख सकते हैं यहाँ पर। वैसे तो ये एहतजाज की कॉल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी थी, लेकिन जमात इस्लामी के परचम लिए भी जो शहरी हैं वो बाहर निकले हैं। आप जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है लेकिन पीटीआई के एहतजाज में आए हैं, क्या वजह है? वजह यह है कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, उस धांधली के ख़िलाफ़ हम एहतजाज में इनके साथ शरीक हुए हैं, और इंशाअल्लाह जुल्म के ख़िलाफ़ आइंदा भी हम आगे बढ़ते रहेंगे। जुल्म के ख़िलाफ़ ना बोलना भी जुल्म है। मैं जमात इस्लामी का रुकन हूँ, और यहाँ से चेयरमैन का मैं इलेक्शन लड़ता हूँ F7 से, और पीटीआई भी हो, कोई पार्टी हो, किसी ने भी किसी के साथ धांधली हो बड़े पैमाने पर जो इन्होंने किया, रात को नहीं होने चाहिए था। इस वजह से इस एहतजाज में हम शरीक हुए हैं जुल्म की वजह से। देखिए जी, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, और ये इस्लामाबाद के शहरी हैं।
जो बाहर निकले हैं और इस्लामाबाद के शहरी जो है वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहा है।